ससुराल में बहुओं का आजाद रहना मना है। माँ जल्दी से 2000 रुपए दे दो। अभी कल ही तो 5000 रुपए लिया था ना। अरे माँ दो ना, आप ये क्या अगला पिछला हिसाब देखती हो। अच्छा ठीक है बेटा, ये ले, ये 2500 रुपए, जा जाके एंजॉय कर। हाँ माँ, और मुझे घर आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। नो वरीज बेटा, आराम से आना। कीर्ति छोटे कपड़ों में पर्स टांग कर घर से बाहर निकल जाती है। तभी बड़ी बहू गायत्री चाय लेकर आती है। घूंघट से पूरा मुंह ढका हुआ था। बहू ये क्या है, ये कौन सा घूंघट लिया है? शांति बहू को समझाओ जरा, कैसी साड़ी पहनी है, पूरा मुंह तो दिख रहा है घूंघट में। क्या रे गायत्री बहू, तुझे कितनी दफा कहा है ढंग के कपड़े पहना कर। माँ जी मैं भी साड़ी बदल लेती हूँ। घबराई गायत्री कमरे में साड़ी बदलने चली जाती है। अगले दिन दोपहर के समय मोहल्ले की कुछ औरतें शांति के घर के बाहर चौकी पर बैठकर गपशप कर रही होती हैं। अरे शांति, आज तो बड़ी ठंडी हवा चल रही, सोचा थोड़ा बैठकर बात कर ली जाए। हाँ भाई, घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अरे तुम लोगों को तो फुर्सत मिल जाती, मेरे घर में तो 4-4 बेटे और बहुएं, हर चीज पर नजर रखनी पड़ती, वरना आजकल की लड़कियां हाथ से निकल जाती हैं। क्यों शांति, तुम्हारी बड़ी बहू तो बहुत सीधी लगती है। सीधी नहीं, मैंने उसे सीधा रखा है। मेरे घर की बहुएं मेरी मर्जी से चलती हैं। तभी सामने से सुषमा की बहू सलवार सूट पहनकर बाजार जाने के लिए निकलती है। अरे सुषमा, ये क्या देख रही हूँ मैं, तुम्हारी बहू इस तरह सलवार सूट पहनकर बाजार जा रही है। हाँ क्या हुआ शांति, आजकल तो सब लड़कियां यही पहनती हैं। अरे पहनती होंगी दूसरे के घरों में, लेकिन बहू अगर ऐसे खुले ढीले कपड़े पहनकर घूमेगी तो घर की इज्जत का क्या होगा। हाँ सही कह रही है शांति, आज सलवार सूट, कल जीन्स, फिर पता नहीं चलेगा घर की बहू है या कॉलेज की लड़की। सच कहूँ तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता बहुओं का इस तरह बाहर घूमना। हाँ शायद तुम लोग ठीक कह रही हो, मुझे उसे समझाना चाहिए। बस यही समझदारी, बहुओं को शुरू से लगाम में रखो वरना सिर पर चढ़ जाती हैं। कुछ देर बाद शांति वहां से उठकर अपने घर चली जाती है। सुषमा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। क्या हुआ? शांति की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, वो दूसरों के घर में आग लगाने का काम करती है। बिल्कुल, देखा नहीं अभी थोड़ी देर पहले उसकी अपनी बेटी कीर्ति कैसे छोटे कपड़ों में टांगे खोलकर घूम रही थी। हाँ, और अपनी बहुओं पर इतनी पाबंदी लगाती है जैसे जेल में रखती हो। सच कहूँ सुषमा, अगर उसकी बातों में आ गई ना तो तुम्हारा घर भी बर्बाद हो जाएगा। हाँ शायद तुम लोग ठीक कह रही हो। उधर शांति के घर में एक और नई चिंता चल रही थी। अब दूसरा बेटा मानव भी शादी की उम्र में पहुंच चुका था। शांति, अब मानव की भी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, अगर अच्छी लड़की मिल जाए तो जल्दी शादी कर देते हैं। उसी शाम पंडित जी घर में आते हैं। नमस्कार, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। अच्छा दिखाइए जरा फोटो। पंडित जी फोटो निकाल कर देते हैं। फोटो देखते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। हाँ, चेहरा तो बिल्कुल चांद जैसा है। अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। लड़की का नाम पूनम है, बहुत संस्कारी और शांत स्वभाव की है। बस फिर तय समझिए। कुछ ही दिनों में मानव और पूनम की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद जब पूनम पहली बार ससुराल आती है तो पूरा घर उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो बेहद सुंदर थी। अरे शांति की नई बहू तो अप्सरा लग रही है। हाँ, इतनी सुंदर बहू तो मैंने बहुत कम देखी है। मेरी किस्मत ही अच्छी है, भगवान ने इतनी सुंदर बहू दी है। लेकिन अगली सुबह ही घर में तूफान आने वाला था। सुबह जब सब लोग हॉल में बैठे होते हैं तभी पूनम सलवार सूट पहनकर बाहर आती है। ये क्या है बहू? माँ जी, मैंने सोचा सुबह सुबह काम करना, इसीलिए सलवार सूट पहन लिया। हमारे घर की बहू है, सलवार सूट नहीं पहनती, समझी? लेकिन माँ जी इसमें क्या बुराई है? बहस मत करो, अभी जाओ और साड़ी पहन कर आओ। घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। पूनम तुम जाकर साड़ी पहन लो, माँ जी को यही पसंद है। ठीक है भाभी, मैं अभी बदल कर आती हूँ। पूनम कमरे में चली जाती है। मैंने अपनी बहुओं को हमेशा लाइन में रखा है। हाँ यही ठीक है। कमरे में जाकर पूनम आईने के सामने खड़ी हो जाती है। ये कैसा घर है जहाँ अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकते। लेकिन वो चुपचाप साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है। हाँ, अब लग रही हो हमारे घर की बहू। शांति मनी मन सोचती है कि जैसे गायत्री को उसने चुप करा रखा है वैसी पूनम को भी अपने इशारों पर नचाएगी। लेकिन पूनम का स्वभाव थोड़ा तेज था। फिर भी धीरे धीरे वो इस माहौल में ढलने लगती है, क्योंकि यहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। माँ जो कहती है वही करो, घर में शांति रहेगी। बहू को घर के नियम मानने ही पड़ते हैं। पूनम समझ चुकी थी इस घर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है,
इसलिए वो धीरे धीरे चुप रहकर सब सहने लगती है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक आग जल रही थी जो एक दिन जरूर फूटेगी। समय